today we will start our new chapter, chapter number 16. The name of the chapter is The Earth and the Sky. Clear everyone? Students, before starting our this chapter, let's read about the chapter. Clear? बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द चैप्टर यानी कि चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर एवरीवन? और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके टर्म 2 का चैप्टर है. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द अर्थ एंड द हेवनली बॉडीज विच वी सी इन द स्काई. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम स्काई यानी कि आसमान में देखते हैं, लाइक सन, मून, स्टार्स एटसेट्रा. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों, हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? हमारी अर्थ के बारे में. अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है. अर्थ एक प्लैनेट है. प्लैनेट का मीन्स होता है बच्चों ग्रह. ठीक है? तो अर्थ इज अ प्लैनेट वेयर वी लिव. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर हम रहते हैं. क्लियर एवरीवन? और बच्चों, इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में हेवनली बॉडीज यानी कि सन, मून, स्टार्स इनके बारे में भी पढ़ेंगे. क्लियर? नाउ व्हाट इज सन? सन क्या है? सन इज अ स्टार. सन एक स्टार है. ओके, एंड व्हाट इज मून? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन द गिवन टर्म्स. ओके, अब मैंने यहाँ पर आपको ओनली 3 टर्म्स दिया है जिसे डिफाइन करना है. तो बच्चों, आइए अब हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. क्लियर? फर्स्ट टर्म इज अर्थ. अर्थ को हिंदी में हम बच्चों पृथ्वी कहते हैं. नाउ व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या है? द प्लैनेट वेयर वी लिव. अर्थ एक प्लैनेट है यानी कि अर्थ एक ग्रह है जहां पर हम रहते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल. बच्चों, अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक निश्चित मात्रा में एयर और वाटर उपस्थित है जिसके कारण सभी लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं. क्लियर एवरीवन? लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट द थिंग्स व्हिच कैन ब्रेथ, मूव, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. वो चीजें जो ग्रो कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, ब्रेथ कर सकती हैं, इसके साथ साथ रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. ठीक है? और आपको ये पता है कि लिविंग थिंग्स को एयर और वाटर की आवश्यकता होती है. इनके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है? तो हमारी अर्थ पर एयर और वाटर एक निश्चित मात्रा में उपस्थित है. दैट्स व्हाई हियर लाइफ इज पॉसिबल. इसलिए बच्चों, इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट टर्म इज सन. नाउ व्हाट इज सन? द सन इज अ स्टार. सन क्या है? सन एक स्टार है. क्लियर? वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. बच्चों, हम सन से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट मून. नाउ व्हाट इज मून? मून क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. बच्चों, मून अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क ऑल्सो. ये आपका क्लास वर्क भी है. यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. क्लियर? फर्स्ट यू हैव टू राइट चैप्टर नंबर, देन चैप्टर नेम, देन अबाउट द चैप्टर. ओके, सबसे पहले बच्चों आपको क्या राइट करना है? चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, देन चैप्टर नेम, फिर अबाउट द चैप्टर. अबाउट द चैप्टर में हम लोगों ने क्या राइट किया है यहाँ पर? इन दिस चैप्टर वी will read about the earth and the heavenly bodies which we see in the sky. इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम स्काई में देखते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिफाइन द गिवन टर्म्स. डिफाइन द गिवन टर्म्स में मैंने 3 टर्म्स दिए हैं. फर्स्ट है आपका अर्थ. नाउ
Now what is Earth? Earth is a planet where we live. Earth एक planet है जहाँ पर हम रहते हैं. Next क्या है? Sun. Now what is Sun? The Sun is a star. Sun क्या है? Sun एक star है. Next Moon. Now what is Moon? Moon is the natural satellite of the Earth. बच्चों Moon अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है. Clear everyone? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. So students, this is your homework. You have to draw this diagram in your classwork copy. Okay? This is the diagram of the Earth. बच्चों ये आपके अर्थ का एक डायग्राम है जिसे मैंने एज ए एग्जाम्पल ड्रॉ करके आपको समझाया है. क्लियर? तो बच्चों ये क्या है? अर्थ का एक डायग्राम है. ये अर्थ का है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये क्या है? अर्थ का साउथ पोल है. क्लियर एवरीवन? और बच्चों आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है, यानी कि अर्थ अपनी धुरी पर ही खड़े होकर चक्कर लगाती है. तो हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? तो हमारी अर्थ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है. क्लियर? तो बच्चों मैंने देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्शन पे लिख के बताया है दैट हियर इज ईस्ट डायरेक्शन, हियर इज वेस्ट डायरेक्शन, हियर इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड हियर इज साउथ डायरेक्शन. क्लियर एवरीवन? यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है और नॉर्थ है. नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या है बच्चों? साउथ है. तो फिर बच्चों मैंने देखिए यहाँ पर एरो भी बना के आपको दिखाया है. इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारी अर्थ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों ये डायग्राम आपको अपनी क्लासवर्क कॉपी में जहां पर भी आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया है उसके जस्ट लेफ्ट साइड जो ब्लैंक पेज होगा वहां पर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. क्लियर? दिस इज योर होमवर्क. यही आपका होमवर्क है. डायग्राम को ड्रॉ करने के साथ साथ आपको कलर भी करना है. क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे.